तो भाई अभी हम हैं म्यूजियम के अंदर। तो ये सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम है और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। देखो, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा तो इसका उद्घाटन किया है। 21 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन हुआ है। ये देखो नीचे आप देख सकते हो। तो ये उसका उद्घाटन हुआ, कुछ ऐसा है यहाँ का। और दूसरा देखो आप यहाँ पे तलवार रखी है। देखो ये तलवार है यहाँ पे। तो ये जो राजा महाराजाओं के टाइम की तलवारें हैं। ये बॉक्स तो कुछ खाली है। तो ऐसा है, जो सुभाष चंद्र बोस के सारी चीज़ें रखी है जो सुभाष चंद्र बोस की थी। तो यहाँ आप नज़दीक से देख सकते हो। यहाँ कुछ उसके बैच है, जो उसको शायद बैच मिले थे वो है। और ये उस समय का नोट है, नोट भी आप देख सकते हैं। तो ये उस समय का उसका कुछ होगा, जो उसको मतलब बढ़िया जो होती है कंधे पे फीती ना वो। और साथ में ये है अपना सिंहासन है, ये उस जमाने का सिंहासन होगा उनका। तो कुछ ऐसा दिखाया है यहाँ पे, और तो कुछ खास नहीं है। यहाँ शो के लिए है सीधा ऐसे ही। बाकी उस समय ऐसा ऐसा होता होगा कुछ। ये 1943 की बात है। तो उस समय गाड़ियाँ हो चुकी थी, गाड़ियाँ आ चुकी थी। तो सुभाष चंद्र बोस के यहाँ पे ऐसा सा था भाई। तो अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पे। तो और भी तो ऐसी कुछ बैरिकेटिंग भी है यहाँ पे। तो ये सारा ऐसे दिखाया हुआ है यहाँ पे पूरा, चारों तरफ ऐसे ही है। और ऊपर छत है, छत तो लोहे के एंगलों के ऊपर है, पत्थर रखे हुए हैं उसके ऊपर। तो दूसरा है, अब ये दूसरा एक गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं। सबसे पहले भारत माता का झंडा है चरखे के साथ ये। और उसके बाद इस साइड देखो आप, इस साइड आपको ये सारी चीजें दिखेगी, ये सारा है। और यहाँ पे शो चल रहा है, पूरा शो दिखाते हैं यहाँ के। सालों का संघर्ष, बॉस का परिवार भाई। ये बॉस का परिवार आप भी देख लो भाई। बॉस का परिवार का भी यहाँ पे एक पूरा बैनर लगा हुआ है। तो ये बॉस का परिवार है। और भारत का जो झंडा है ना, उसके ऊपर ऐसा टाइगर भी है, दिख नहीं रहा है देखो। तो टाइगर का कुछ छाप है इस पे, भारत माता के उसके ऊपर। और उस साइड मैंने आपको दिखाया था चरखा है, तो इस साइड ये है। तो अभी हम दूसरे उस पे आ चुके हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज है कुछ इसमें, ये सारे। ये देखो आज़ाद हिंद फौज के, ये सारा कुछ यहाँ पे ना। ये उस समय की टोपी है, और ये इतनी मोटी किताब है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे रखी हुई। मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ, नीचे से भी दिखाया था मैंने आपको, तो यहाँ भी दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ है अंदर। ये चेक होगा उस समय का, ये नाइफ ये सारी चीजें हैं भैया यहाँ पे ना। ऐसे से साइडों में ऐसे शो दिखाते रहते हैं। तो ये ऐसे ऐसे महावीर महाबली यहाँ पे हुए हैं। तो ये वो प्रोजेक्टर से हो रहा है। तो ऐसे पूरा लिखा होता है, पूरा बताया होता है, जैसे 1921 में क्या हुआ था।
चलो भाई फिर दूसरे फ्लोर पे जाते हैं। यहाँ भी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। भाई यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। अगर आपको लाल किले के अंदर के म्यूजियम देखने हैं तो बहुत चलना पड़ता है। चलने के बाद ही आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो दोनों तरफ से जा सकते हैं आप, इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं, कहीं से भी आप ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ है। वैसे तो चारों तरफ पोस्टर लगे हैं, सिर्फ पढ़ना पड़ता है। कुछ कुछ चीज़ें रखी है जो बहुत मतलब पुरानी है, तो पुरानी चीज़ें भी बहुत सारी दिखाते हैं यहाँ पे। तो जो जो उनके साथ था वो सारी चीज़ें यादगार के लिए यहाँ पे है भाई। तो यहाँ पे तो पूरा खाली है। तो खाली होने के बाद मैं आपको बताता हूँ खुल करके कि यहाँ क्या है। तो यहाँ पे शो चल रहा है एक, तो ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मतलब पुरानी, जैसे झांसी की रानी सेना दल था या ऐसा कुछ था। देखो तो ये सारा बताते हैं। ये जाके 1943 की बात है भाई। 1943 में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, तो वो सारी चीज़ें बताई है। आज़ाद हिंद फौज संगठन के बारे में भी पूरा बताया हुआ है यहाँ पे कि आज़ाद हिंद फौज में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो ऐसे ऐसे है। तो यह है दिल्ली। चलो आज़ाद हिंद फौज। तो यहाँ दिल्ली जाने के लिए इन्होंने ऐसा ऐसा कुछ किया। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया भैया। ये देखो इंकलाब जिंदाबाद का नारा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनने बताई हुई है। देखो पूरा काफ़ी अच्छे से ये सारे हर दोनों तरफ तीनों तरफ सारी चीज़ें लगी हुई है। तो ऐसे ही कुछ अंदर का माहौल है। ऊपर छत ऐसी है, ऊपर देखो आप हमारे ऊपर तो छत ऐसे, तो इसमें डक्ट लगा हुआ है। अभी तो हम तो कूल मौसम में आए, वैसे इसमें एसी चलेगा तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो दूसरा ये है, ये वाला देखो भाई, यहाँ पे भी सारी चीज़ें बताई है जो धन और इसका तोल किया है। तो ये सारी चीज़ें बीच में ये देखो सांप की फोटो लगी है भाई। देखो कितनी अच्छी लग रही है। मैं एक सेल्फी ले लूं। तो ये मैंने ले ली सेल्फी। एक सेल्फी लेने के बाद हम चलते हैं आगे और और भी सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। तो ऐसा ऐसा है भाई। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी है। तो यहाँ पे इस पे तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही बताया कि भाई सुभाष चंद्र बोस क्या था क्या है और ये सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें बताई है। अभी दूसरे उस पे है। तो ये 42, तो हम 43 देख के अभी 42 पे आ रहे हैं। 42 में ऐसे ऐसे हुआ था। भाई यहाँ 1933 के बाद बताया हुआ है। 33 के बाद क्या क्या हुआ था ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा दर्शाया हुआ है। पूरा आराम से दर्शाया हुआ है कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी 2035 में। तो 33 की बात है, ये 34 में, ये 35 के बारे में बताया है और 36 में क्या हुआ था इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। 36 का पूरा हुआ है। 36 में कैसे कैसे चीज़ें हुई, सनूच पुराना हुई। बस भाई पूरा मतलब यहाँ पे 29 के ये है, ये 28 के ये है,
28 में ऐसे ऐसी चीजें हुआ करती थी। ये देखो 1927 में ऐसा हुआ भारतीय राजनीतिक प्रदर्शनी में। तो ये सारी चीजें हैं वही यहाँ पे 27, 26। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई है पूरे में। ये अपना सुभाष चंद्र बोस। भाई ऐसा है तो हम आ गए अभी बाहर। बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। पूरी बिल्डिंग ऐसी बनी है जिसके अंदर पूरा दिखाया है कि भाई 26 में, 27 में, 1927, 26, 1900, इतने 1900 के बारे में सारी चीज़ें बताई है जो कि हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लाल किले के बाहर का, अंदर का, मतलब अंदर में बाहर का है। और तो ऐसा पूरा गार्डन है पूरे में। तो ऐसे मतलब बहुत सारे म्यूजियम बने हैं। तो म्यूजियमों में जाके कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जब आए तो हमें तो बहुत दिक्कत हो गई थी भाई, टिकट ही नहीं हो रही थी हमारे से। तो हमने बहुत कोशिश करने के बाद टिकट बुक किया। तो टिकट बुक हो गया। ऑनलाइन ईजी हो जाता, नहीं तो काउंटर पे तो बहुत लंबी लाइन लगती है। तो वो करने के बाद फिर हम अंदर आ गए। अंदर हम थोड़ा बहुत घूम के फिर हमने म्यूजियम देखे जो आप सभी को भी दिखाए हमने। ये सारे म्यूजियम हमने देखे तो काफ़ी अच्छा लगा। घूमने के लिए काफ़ी है, पूरा एक दिन भी कम पड़ता है यहाँ पे। तो इतना पूरा लाल किला है, बहुत बड़ा मतलब। तो यहाँ घूमने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो कुछ रास्ता ये आप देख सकते हो मेरे पीछे है ना। तो ये ऐसे ईंटें सी रखी है, पत्थर का है। तो काफ़ी अच्छा है चलने के लिए। चारों तरफ पार्क है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं घूमने फिरने के लिए। तो बहुत पब्लिक